गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन पिक्चर 07 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है अपने देश के ऊपर, अपने कंट्री, अपने देश इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के ऊपर कुछ मैं आपको मोटिवेशनल स्पीच देने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अंत तक वीडियो देखिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली वीडियो है। देखिए, आज जो हमारा देश भारत है, हमारी बहुत समय पहले एक परंपरा रही है या प्राचीन संस्कृति रही है, अनेकता में एकता। सिर्फ पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में एक देश अपना भारत है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर हर जाति, हर धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी एकता पाई जाती है। इसे अपने देश के अंदर नहीं, जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो इसकी प्रशंसा, जो अपने देश वापस लौट के जाते हैं, तो उन लोगों ने ये चीज देखा है कि मैंने वहां देखा कि हर धर्म के लोग वहां पे रहते हुए भी अनेकता तो है, लेकिन फिर भी एकता पाई जाती है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है। तो चलिए ठीक है, देश हमारा जो है जैसा भी है, तो हम लोगों का भी कुछ कर्तव्य होता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें या कुछ ऐसे कार्य करें कि जिससे हमारा देश हमेशा आगे की तरफ बढ़ता जाए। अगर हम एक अच्छे नागरिक हैं, इफ वी आर ए गुड सिटीजन, देन वी शैल बी थिंक ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं की यादगार में जो है अध्यापक दिवस भी मनाया जाता है, उन्होंने एक बात ये कही थी कि देखिए, देश की सेवा जो है हम किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, चाहे एक अध्यापक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, या फिर और कोई पद हो उसके रूप में हम कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है, हमें यह देखना चाहिए कि हम जिस पद पे भी कार्य कर रहे हों, ठीक है, जिस पद पे भी कार्य कर रहे हों, उसको ईमानदारी से करें, उसको ईमानदारी से करें, क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी जो होती है वो सबसे अच्छी नीति है। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, घूस और रिश्वत जो ये कि आम हो चुका है, बहुत सारे लोग कहते हैं यहाँ पे ये घूस है, ये रिश्वत लग रहा है, ये है, वो है, तो ये सारी चीजें क्या है ना, बहुत व्याप्त हैं। अगर हम एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही सलाह देता हूँ, आप लोग ईमानदारी अपनाइए और ईमानदारी से काम करेंगे तो जब आप किसी पद पर जाएंगे तो आदत वही आपकी ईमानदारी की लगी होगी, क्योंकि हमने आपको जो शिक्षा दी है, जो आपको तालीम दी है, वो ईमानदारी की दी है। और ये बड़े लोगों में तो बहुत कम भाई, जो लोग उसके आदी हो चुके हैं उन्हें सुधारना तो मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो अभी स्कूलों में या किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं, अगर उसके अंदर ये चीज बताई जाए तो हो सकता है उनकी भावना जागृत हो और आगे चलकर जब वो किसी पद पर जाएंगे तो ईमानदारी को अपनाएंगे, जिससे हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और जो ये रिश्वत, घूस का जो सिलसिला चला आ रहा है, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि हमने देश की सेवा किसी न किसी रूप में कर सकते हैं, चाहे एक अध्यापक के रूप में, डॉक्टर के रूप में, इंजीनियर के रूप में, या फिर एक सैनिक के रूप में, एक पुलिस, मतलब किसी न किसी रूप में देश की सेवा करते हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम ईमानदारी से काम करें। अगर जो चीज वास्तव में रियल में है, उसको न्याय की, अगर वो न्याय कोई चाह रहा है तो उसे न्याय आप दें, किसी के साथ अन्याय ना करें, ठीक है। यह हमारा जो है कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो हम गलत कभी कर नहीं सकते हैं, अगर एक अच्छे नागरिक हैं और अच्छे देशभक्त हैं तो। अगर हम ये चीज, जब तक हम गलती कब करते हैं, जब हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं, तभी हमारा ध्यान जो है लालच की तरफ बढ़ता है, और उस लालच में, लोभ में जो लोग हैं वो गलतियां कर देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि ये गलत है, उनको ये चीज पता है गलत है, जानते हुए भी वो गलतियां करते हैं। तो ऐसा ना हो। देखिए, इसमें क्या होगा, हम किसका पैसा ले रहे हैं, हम किसे ले रहे हैं, किसका पैसा जो है, मतलब हम ले रहे हैं अपने देश का ही पैसा, तो मतलब अपव्यय कर रहे हैं, अपने देश के लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आप जिस पद पे कार्य कर रहे हैं उसका आपको वेतन मिलता है, तो आप उसी में से काम चलाइए और अपने देश के बारे में सोचिए।
ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें अपने देश के बारे में सोचना होगा। ठीक, मतलब हम जब अपने बारे में और अपने देश के बारे में सोचेंगे तभी कुछ तरक्की संभव है। ठीक है, मतलब मदद दूसरों की करनी चाहिए। वी हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, ना कि मदद के अवसर पर उनसे इतना पैसा वसूल लो कि सामने वाला मदद के बजाय जो है वो आपसे दुहाई मांगने लगे। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो चलिए ठीक है, जो चल रहा है तो है ही है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, तो जो अध्यापक हमारे कार्य कर रहे हैं या फिर जो भी नागरिक हैं, जरूरी नहीं कि अध्यापक ही, जो भी नागरिक हैं हमारे देश के, तो अपने देश के बारे में हित अहित सोचकर, जो हमारे देश का हित हो जिसमें वो चीज़ सोचे, जो अहित हो उसको त्याग करें, उसको छोड़ दें। तभी हमारे देश की उन्नति है और हमारी उन्नति है। हमारे देश की उन्नति ही हमारी उन्नति है। ठीक है, और जो बहुत से विकसित देश आज हैं वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर कानून को जो है सख्ती से लागू किया जाता है। जो भी कानून होता है सख्ती से लागू है। ठीक है, तो अपने यहाँ तो कुछ कानून ऐसे हैं जो बने तो जरूर हैं, कानून में कोई कमी नहीं, लेकिन लागू नहीं है। तो उन सब नियमों को ध्यान देकर देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो एक नागरिक की खुद होती है। ठीक है, नो कंट्री विल प्रोग्रेस विदाउट अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स। कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता है जब तक इसके नागरिक अच्छे ना हो। यानी जिस प्रकार से एक चैन होती है, चैन जंजीर होती है ना, कड़ी, सपोज दैट कि मेरी घड़ी है, इसमें चैन देख रहे हैं एक एक करके ये घड़ी के बनाई गई है। तो अगर इसकी एक कड़ी कमजोर होगी तो ये चैन क्या होगी, टूट जाएगी। तो ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान हमें देना है कि अगर हमारे देश का कोई एक भी नागरिक, यानी जितना ये हमारा देश है एक प्रकार की एक चेन यानी जंजीर की तरह है, तो उसमें से अगर एक भी कड़ी कमजोर हुई तो समझ जाइए देश हमारा कमजोर हो गया। उसी तरह से यानी जिस प्रकार से एक मतलब जो है जंजीर कड़ी कमजोर होने से टूट जाती है, तो इस तरह से हम सभी जो है नागरिक जो है ना एक कड़ी का काम करते हैं और सब मिलकर जो है एक जंजीर बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। जो कुछ मैंने आपको इसके बारे में दिया है, आप हमारी बातों को फॉलो करें और इस चीज़ को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि ये अच्छी जो वीडियो है आगे बढ़ेगी। तो शायद है इसमें हम ये आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा, और हम लोग यही चाहते हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ता हुआ और खुशहाल देखें। यही हमारी इच्छा है, यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआ है। बस आज की वीडियो यहीं तक दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।